हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर और माइनर इंग्लिश का सेकंड यूनिट, जिसका टाइटल है यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर उनकी वीडियो देखनी है आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए हम डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो क्रिस्टोफर मार्लो था वो मेजर राइटर था यूनिवर्सिटी विट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर, फेमस राइटर था यूनिवर्सिटी विट्स में से। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। शॉर्ट अगर आएगा आपको थोड़ा सा लिखना है, अगर लॉन्ग आएगा तो पूरा क्वेश्चन लिखना है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। तो क्रिस्टोफर मार्लो पे ये क्वेश्चन है। ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो born in 1564 to 1593 was the most important and influential member of the group नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में से बहुत इन्फ्लुएंशियल मेंबर था वो। कौन? क्रिस्टोफर मार्लो। ए कलेक्टिव ऑफ यंग यूनिवर्सिटी एजुकेटेड राइटर्स हु रिवॉल्यूशनाइज्ड इंग्लिश ड्रामा ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। उन लोगों में से वो फेमस था जिन्होंने एक रिवोल्यूशन लाया। किसमें? इंग्लिश ड्रामा में। जो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड थे, यूनिवर्सिटी विट्स थे, उनमें से ये क्या है? एक फेमस राइटर है। Educated at Cambridge University, Marlowe stood out for his bold themes, powerful poetry and pioneering use of blank verse. तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा था और इसने बोल्ड थीम्स पे लिखी हैं, बहुत अच्छी थीम्स पे जो है अपनी ड्रामा लिखे हैं, पावरफुल पोइट्री लिखी है। ठीक है। और ब्लैंक वर्स उसने यूज किया। ब्लैंक वर्स का फादर इसको मानते हैं। पॉइनियर मतलब फादर। His works laid the foundation for modern English tragedy and set new standards for theatrical writing. तो इसके वर्क्स जो हैं वो मॉडर्न इंग्लिश ट्रेजेडी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं। ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश ट्रेजेडी में से एक इम्पॉर्टेंट प्लेज माने जाते हैं। और ही इज ऑफन सीन एज अ प्रीकर्सर ऑफ शेक्सपियर, इन्फ्लुएंसिंग बोथ हिज थीम्स एंड स्टाइल। प्रीकर्सर मतलब प्रीडिसेसर भी बोल सकते हैं। शेक्सपियर से पहले जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फेमस जो ट्रेजेडी राइटर था वो कौन था? शेक्सपियर। ये क्रिस्टोफर मार्लो। ड्रामेटिस्ट कौन था? क्रिस्टोफर मार्लो। और उसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसने क्या क्या किया है क्रिस्टोफर मार्लो ने? मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इसका है वो है मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इसने लिखी है। वन ऑफ द मार्लोस मोस्ट एंड्योरिंग कंट्रीब्यूशन वाज द डेवलपमेंट एंड परफेक्शन ऑफ ब्लैंक वर्स ऑन राइम आयमिक पेंटामीटर फॉर थिएट्रिकल यूज। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है इंपॉर्टेंट फीचर वो है यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। इसने यूज किया। हिज स्टाइल फेमसली कॉल्ड मार्लोस माइटी लाइन्स गिव रिदम ब्यूटी एंड एक्सप्रेसिव पावर टू ड्रामा। तो इसने जो है मार्लोस माइटी लाइन्स यूज किए हैं, जिसका मतलब इसके ब्लैंक वर्स को बोलते हैं मार्लोस माइटी लाइन्स। ठीक है। ये माइटी लाइन्स जो है रिदम, ब्यूटी और एक्सप्रेसिव ड्रामा में ऐड करता है। इट अलाउड फॉर मोर नेचुरल येट एलिवेटेड डायलॉग सुटेबल फॉर ग्रैंड ट्रेजिक थीम्स। इसमें जो है एक अच्छी थीम बन जाती थी, एक मजा आता था उस प्ले को पढ़ने में जो उसने लिखे हैं। This innovation became the standard verse form in English drama, later used extensively by Shakespeare. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना, बाद में जो है ये ब्लैक वर्स शेक्सपियर ने भी यूज किया। क्रिएटर ऑफ ट्रेजिक हीरो। इसने जो है ट्रेजिक हीरो क्रिएट किया। किसने? क्रिस्टोफर मार्लो ने। मार्लो इंट्रोड्यूस द फिगर ऑफ रेनेसांस ट्रेजिक हीरो, ए मैन ड्राइवन बाय एम्बिशन, पैशन और इंटेलेक्ट ऑफन टू हिज डाउनफॉल। तो मार्लो ने जो है एक ट्रेजिक हीरो क्रिएट किया। वो इंसान, वो प्रोटैगनिस्ट जिसका एम्बिशन है, जिसको पैशन है, जिसको इंटेलेक्ट है, और बाद में इसको क्या होता है? डाउनफॉल होता है। जैसे टम्बरलैंड का हुआ, डॉक्टर फास्टस का हुआ। डॉक्टर फास्टस ये भी एक प्रोटैगनिस्ट है अपने प्ले का। डॉक्टर फास्टस उसका नाम है। तो इसका पहले राइज होता है फिर फॉल होता है। इसी तरह टम्बरलैंड का भी होता है, पहले राइज होता है फिर फॉल होता है। ये भी दोनों क्या है? ट्रेजिक हीरो हैं। These characters were larger than life, full of intense emotion and inner conflict, and reflecting humanistic spirit of age. ये characters जो है larger than life हैं, intense emotions हैं, internal conflict इनके चलता है, और यही जो है क्रिस्टोफर मार्लो ने यूज किया है अपने ड्रामा में। नेक्स्ट जो है यूज ऑफ बोल्ड एंड रेवोल्यूशनरी थीम्स। बोल्ड और रेवोल्यूशनरी थीम्स जो है क्रिस्टोफर मार्लो ने यूज किए हैं। क्या क्या थी? रिलीजियस स्केप्टिसिज्म जो है, रिलीजियस पे क्वेश्चन करना। ओवर रीचिंग एम्बिशन जो है, पॉलिटिकल पावर एंड रिवेंज जो है, ये किस में पाया जाता है? जीव ऑफ माल्टा में। ये थीम जो है अलग अलग प्लेज में पाई जाती हैं। रिलीजियस स्केप्टिसिज्म डॉक्टर फास्टस में, ओवररीचिंग एम्बिशन टम्बरलैंड में, पॉलिटिकल पावर एंड रिवेंज किसमें? द जीव ऑफ माल्टा में। ये जो है रेवोल्यूशन इसने यूज किए हैं बड़े बड़े थीम्स। नेक्स्ट है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर एंड स्टेज क्राफ्ट। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर इसका कैसा होता था? मैच्योर इंग्लिश ड्रामा होता था। ठीक है। मैच्योर इंग्लिश ड्रामा होता था। प्लॉट्स होते थे, सब प्लॉट्स होते थे, ग्रैंड स्पीचेस होती थे, बड़ी बड़ी स्पीचेस होती थी। ठीक है। विजुअल इमोशनल इंटेंसिटी होती थी। इमोशनल बंदा होता था जब उसके प्लेस को देखता या पढ़ता था। ठीक है।
नेक्स्ट जो है इसका क्या है, इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर एंड बियॉन्ड। इसका इन्फ्लुएंस जो है शेक्सपियर पे पड़ा, और शेक्सपियर ने जो प्ले लिखे वो इंस्पायर होकर लिखे किससे, मार्लो से। कुछ प्लेज जैसे मैकबेथ, रिचर्ड थर्ड, हेमलेट, ये जो है इनको बोलते हैं मार्लोविन हीरो। इनमें जो हीरो है वो कौन है, मार्लोविन, जो मार्लो ने यूज किया इसी तरह हीरो इसने भी यूज किए हैं अपने प्लेज में। ड्रामेटिक स्टाइल इसका था, थीमेटिक डेप्थ थी इसकी, और एलिजिबेथन स्टेज को इसने यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से इसके, डॉक्टर फास्टस है, टम्बरलैंड द ग्रेट है, द जीव ऑफ माल्टा है, और एडवर्ड सेकंड इसके इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, ठीक है। हम जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं कि बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपने पहले ही इसके बारे में बहुत पढ़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तभी मैंने जो है ये आपके लिए लाया है, ठीक है। ये कंक्लूजन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विच क्रिस्टोफर मार्लो जो है एक लीडिंग फिगर है। इसने जो है पोइटिक फॉर्म में लिखी है, साइकोलॉजिकल इंसाइट, ड्रामेटिक इंटेंसिटी होती थी उसकी, थीम्स जो है बोल्ड करेक्टर्स होते हैं, रिफाइंड ड्रामेटिक टेक्निक्स होती थी इसके, ठीक है। नया स्टाइल इसने यूज किया, इंग्लिश रेनेसेंस में जो है, रेनेसेंस एक पीरियड था, उसी पीरियड में इसने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्ले माना जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो बाकी वीडियोस हैं वो इस पे आइकन पे क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू।